हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग रीडिंग देखेंगे यहाँ। और ये रीडिंग है कि आपकी डेस्टिनी में आगे क्या। ठीक है, मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी में आगे क्या। चलिए, क्या रीडिंग में आता है, क्या चीज़ें हम लोगों को बताई जाती है। थैंक यू गॉड। आपकी डेस्टिनी में आगे क्या। पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और गाइस, बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस करना है, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए, आपकी डेस्टिनी में आगे और क्या ऐसा है, क्या हमको ये रीडिंग बोलती है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो गाइस, रेकी हीलिंग जिसको चाहिए हो, डिस्टेंस रेकी हीलिंग, तो संपर्क कीजिएगा। ठीक है। किसी भी तरह की शारीरिक मानसिक परेशानियां दिक्कतें जो होंगी वो आपकी दूर होंगी। ठीक है। तो इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। रेकी हीलिंग के लिए आपको फर्स्ट उसमें ही काफ़ी परेशानियों दिक्कतों का फर्स्ट सेशन में ही आपकी परेशानियों दिक्कतें दूर होंगी। ठीक है। चलिए, तो ये था अब आज की रीडिंग का कि आपकी डेस्टिनी में और ऐसा क्या है, किस तरह से। तो गाइस, सभी राशि वाले देख सकते हैं। ठीक है। जिस किसी को भी देखना है, सभी राशि वाले देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है। राशि से ज़्यादा मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपसे रेजोनेट करे तो आपकी है, रेजोनेट नहीं भी करती तो आप सुनिए, देखिए, उसमें बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें होती है जो आपको मिल जाती है फॉलो करने के लिए। ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी में गाइस हाल फिलहाल में कुछ इस तरह से सा दिख रहा है कि आने वाला जो टाइम है वो काफ़ी चीज़ों में आप बिज़ी रह सकते हैं। आपकी डेस्टिनी आपको बहुत से ऐसे रास्ते में, कुछ लोग आ चुके हैं इन रास्तों में, इन कामों में, जो कुछ ऐसी बातें हैं जो अनसुलझी हैं, उसको आप क्लियर करना चाहते हैं, सुलझाने की कोशिश करते हैं, या फिर उन चीज़ों में, उन बातों में अपने एनर्जी को पूरी तरह से डालने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अपने हिसाब से उसको देखेंगे और समझेंगे। क्यों, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। आप में से यहाँ पर बहुत सारे लोग एक पावरफुल एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है। जो पावरफुल एनर्जी के साथ है आप लोग, वो उन लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक ऐसा मैसेज है, हो सकता नहीं, ये कंफर्म है कि आपके अंदर अभी बहुत ज़्यादा ऐसा आता होगा कि रिलैक्स करना चाहिए। बार बार सोच आती होगी, आपको ऐसा लगता होगा
कि सब कुछ थोड़ा सा रुका हुआ है, ठहरा हुआ सा है, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि एकदम शांत या शांत होकर के थोड़ा अपने लिए टाइम देना चाहिए। ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी, ये आपकी डेस्टिनी आपसे इस तरह से काम करवाएगी। कुछ लोगों की लाइफ में यस बहुत ज़्यादा होगा कि आप अपने एक काम से या क्रिएटिव वर्क से, अपनी चीज़ों से, अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ की रफ्तार से थक जाए तो आपकी डेस्टिनी यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकेगी आपकी नई क्रिएटिविटी की ओर लाने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? कि ऐसा कुछ चेंज या कुछ परिवर्तन या कुछ चीज़ ऐसी जुड़ी हुई जो आप करते हैं उससे ही रिलेटेड आपकी और दूसरी चीज़ का शुरू होना, ये कन्फर्म है इस तरह से होगा, या आपके दिमाग में इस तरह से अचानक थॉट या विचार आएंगे कि नहीं मुझे करना ही है। ये जो चीज़ें होती हैं वो आपको एक नए तरीके से सोचने के लिए, आगे जाने के लिए आपको आपकी डेस्टिनी ही आपको तैयार करेगी, आपकी एनर्जी ही आपको तैयार करेगी। आपका सोल जो है वो आपको बार बार कुछ ना कुछ ऐसे, अच्छा यहाँ पर ये जितने लोग देख रहे हैं सिर्फ कुछ निगेटिव चीज़ों को छोड़ दिया जाए कि ये जो निगेटिव एनर्जी है गाइस, यहाँ पर कुछ है जो निगेटिव एनर्जी है जिनके लिए वेकअप कॉल है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ चीज़ें बहुत बिगड़ेंगी। ये 1% लोगों का है गाइस, ठीक है, जो निगेटिव हैं पूरी तरीके से उनकी लाइफ में कुछ बड़ा बिगड़ने वाला है। लेकिन आप सभी लोग यहाँ पॉजिटिव हैं, सिर्फ 1%, 100% में 1% का बोले, बाकी ये सभी की एनर्जी आप लोग की जाएगी जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो फील करते हैं, कनेक्टेड है। इस तरह की एनर्जी जो है ना फ्लो हो रही है। क्यों हो रही है उसका रीज़न भी मैं बता रही हूँ। एक ग्राउंड लेवल पर वर्क करने वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है, आपकी वो एनर्जी है जो इस तरीके से अपने काम को या अपनी लाइफ को ले जाना चाहती है, जो जड़ों से जुड़ी रहना, या फिर बोले कि एक प्राकृतिक तौर पर अपनी लाइफ को आगे ले जाना। बहुत सी एनर्जी होती हैं गाइस जो अपनी लाइफ को, ज़िंदगी को पहले आप कुछ समय पहले तक बहुत ज़्यादा अपनी सोच से आगे सोचते रहे होंगे, और हाई फाई लाइफ जो होती है, जो एक ज़िंदगी जो होती है बिल्कुल जैसा होता है ना कि पूरा टाइम खुशी में रहना, आनंद में रहना, एक अलग ही ज़िंदगी, मतलब शोर शराबे वाली बहुत ज़्यादा। अब इन चीज़ों को आपको ज़रूरत नहीं है, वो ग्राउंडिंग चाहती है, आपकी सोल आपसे ग्राउंडिंग चाहती है, और आप वही कर रहे हो जो मांग रहा है, जो डिमांड है आपकी सोल की, आपकी बॉडी की, आपकी बॉडी खुद आपसे मांग रही है और वो आप करने लगे हो, उन चीज़ों में आप जा रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी पास्ट लाइफ की जो आपको बार बार याद दिलाती होंगी। जैसे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए कि बचपन में ऐसी कोई घटना, दुर्घटना, कुछ ऐसी बात जो आपके दिलो दिमाग में बैठी हुई थी, बरसों से आप भूल नहीं पाए, वो आज भी चल रही है। एक लंबा समय निकलने के बाद भी चीज़ें जैसे बैठी होती है ना कि हाँ हट नहीं रही है, वो जो चीज़ें हैं वो आपको आपकी उस टाइम की जो मेमोरी थी, जो आपकी यादगार थी, वो फिर से आपको अपनी एनर्जी की ओर ले जा रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें कि जो अभी दबी हुई हैं वो आपके सामने गाइज आएंगी, एक बड़े स्तर पर आएंगी। आपको यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस भी मिल रहे हैं, आपको चीज़ें इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि आपकी डेस्टिनी में बहुत सारी चीज़ें नई जुड़ी हैं जो आपको पता भी नहीं थी। किस तरह की बातें जुड़ी हुई हैं, ये है आपके पावर की, आपकी एनर्जी की, आपके बैलेंसिंग की, आपकी ग्राउंडिंग की, आपकी एक ऐसे ट्रॉमा, ऐसे दुख, ऐसी दर्द, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो बचपन में हुई थी, जो शायद आपको आज भी कुरेदती है, या जवानी में हुई तो वो कुरेदती है, परेशान करती है। उसकी वजह से आपके जो थॉट थी, जो चीज़ें थी वो एकदम चेंज हुई, बदली।
क्यों बदली? क्योंकि किसी न किसी चीज़ का ऐसा पावर या एनर्जी आपके साथ चल रही है, ये चेंजेस आए हैं। और अगर बोलूँ कि एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको बताते हैं, आप सुन पाते हैं नहीं सुन पाते हैं, यहाँ पर है कि यस, आप में से बहुत लोग इन चीज़ों को सुनने लगे हैं। कुछ आवाज़ें सुनाई देती होगी, कुछ जिसको हम बोलते हैं मन की आवाज़, जिसको हम बोलते हैं दिल की आवाज़। यार मेरे दिल में ऐसा पता नहीं क्यों बार बार हो रहा था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या मुझे ये काम करना चाहिए। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा था, मेरे मन में आ रहा था कि मुझे एक बार तो ये उससे जाकर बात करना है या मिलना है या अपनी चीज़, अपना कोई काम करना। और वो आपने वो काम किया या आप किसी से मिले या चीज़ें जो हो रही थी बार बार दिमाग में आ रही थी, आप मन में दिल में जो चल रहा था, अच्छा ये एक बार नहीं कई बार आएगा, टुकड़े टुकड़े में ये मैसेज आएगा आपको, कई बार आएगा। ये जो होता है ये बहुत क्लियर मैसेज होता है आपको। यूनिवर्स का मैसेज समझे, गॉड का मैसेज समझे, एंजल्स का मैसेज समझे, किसी भी तरह से आप ले सकते, किसी भी ऐसी शक्ति, ऐसी पावर का मैसेज समझे जो आपको मिल रहा है। ये जो एनर्जी यहाँ पर बैठी हुई है वो मिलती है, उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपके पास बहुत पावर के साथ आई है। अच्छा गाइस, आपकी डेस्टिनी में ये भी लिखा कि अभी कुछ लोग ऐसे धोखेबाज, कुछ ऐसे थर्ड पार्टी यहाँ इन्वॉल्व है, कुछ आपकी लाइफ में मिसचीफ लोग जो होते हैं कि लाइफ में, ज़िंदगी में, क्योंकि इनका लाइफ से ये आसानी से ज़िंदगी से नहीं जाते हैं। किसी चीज़, इनकी लाइफ में कोई एक बड़ी बर्बादी लिखी हुई होती है, ऑलरेडी बर्बाद होते हैं बट इनकी लाइफ में कुछ एक बड़ी बर्बादी लिखी होती है, जो ये लोग बार बार उस दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे झटके से इनकी बर्बादी होगी कि ये, क्योंकि ये मानने वालों में से नहीं है, तो थोड़ा इस तरह के लोग हैं जो आपको कुछ नहीं करना, अपनी एनर्जी में रहना है, ये इनकी बर्बादी एक झटके में होगी और तुरंत हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये डेस्टिनी में आपके लिखा हुआ है गाइस। ठीक है, ये पीछे नहीं हटेंगे, थर्ड पार्टी बोल लीजिए या फिर इस तरीके के गलत लोग बोल लीजिए। मैंने बोला ना कि 1% एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि जो आपके पीछे पड़ी हुई है, ये डेस्टिनी का आपका हिस्सा है। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। इनकी लाइफ में कुछ बर्बादी लिखी है जो आपसे जुड़ करके आपका कुछ ना कुछ आपको इस तरह से ये करेंगे, और इनकी एक झटके में लाइफ, एक मैसेज, एक चीज़, एक पल, एक क्षण, इनकी लाइफ की बर्बादी, ऑलरेडी ये बर्बाद है बट और ज़्यादा इनकी वो होगा। अब यहाँ पर इन चीज़ों से कैसे आपको कट करना है, एनर्जी कट कीजिए और इनका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आपको अपनी फुल एनर्जी, फुल वाइब्रेशन में रहनी है, ऑरा में रहना है अपनी, जैसे इस वक्त आपकी ये एनर्जी चल रही है, इतनी क्रिएटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने बोला ना कि मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, तो बराबर से आपको ये मैसेजेस, ये आपको जो है ना वो ऊपर वाले के द्वारा ही दिए जा रहे हैं, क्योंकि एकात्म होना, या फिर आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं। क्यों, ये चीज़ पहले नहीं थी लेकिन अब आपके पास आ गई है, ये भी मैं आपको अभी बता रही हूँ। चेंजेस आ रहे हैं, जैसे डेस्टिनी आपकी ना आपको चेंज कर रही है धीरे धीरे ला करके, कि कुछ कुछ बातों में, पहले कुछ और थे आज कुछ और होंगे, पहले कुछ और सोचते थे आज कुछ और सोचते, पहले लाइफ स्टाइल कुछ और थी, पहले बाहरी दुनिया में भागते थे, अब आप अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। तो मन और दिल में जैसे बार बार आवाज़ का आना। ठीक है, कुछ लोग इन चीज़ों को, पहले आप क्या करते थे कि ये तो ऐसे ही है, मतलब ये चीज़ें तो नॉर्मल वे पर होती हैं, ठीक है, मैंने ऐसे ही सोच लिया था, चलो छोड़ो, कौन ध्यान देता है इन बातों पर। ठीक है, बट अभी ऐसा नहीं होगा, आप इन बातों पर, इन चीज़ों पर फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से मैसेज आपको जो मिल रहा है ना वो क्लियर मिल रहा है। देखिए, आपको जो एनर्जी मिल रही है, जो हीलिंग मिल रही है, या एक हीलिंग एनर्जी होती है जो आपको न केवल आपको, आपकी लाइफ को हील करती है। ये कैसा है, ये डिवाइन एसेंस है जो आपको देना चाहती है, इस वक्त मिल रहा है, छप्पर फाड़ कर मिल रहा है। ठीक है, समझो, इन चीज़ों को पकड़ो और उस पर वर्क करो और अपनी चीज़ों पर आगे लाओ। ठीक, ये वो लोग फील नहीं कर सकते हैं जो निगेटिव है, जो निगेटिव उनको फील नहीं होगा, वो मिसगाइड हो जाएंगे और गलत गलत कामों में, गलत गलत चीज़ों में जाएंगे, बार बार उनको चीज़ों से मात खाना, मतलब इस तरीके से
चीज़ें उनकी लाइफ में होंगी। तो यहाँ जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो पूरे लोग यहाँ पर सिर्फ 1% को छोड़कर पूरे लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप में बहुत बड़े चेंजेस आ चुके हैं। ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। इन चीज़ों को पकड़ो। जो पहली बार देख रहा है, जो आए हैं इस चैनल में, तो ये चीज़ें आपके लिए हैं कि आपको मैसेज दिया जा रहा है कि यस, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़, कुछ गुण हैं, कुछ है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ का नहीं, सोल का ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर बोले कि अपनी नज़रिए का आप इस तरीके की बार बार आपकी सोच बदल रही है, आपका नज़रिया बदल रहा है। एक और चीज़ों के मैसेजेस जो हैं आप समझ पा रहे हैं, आप पकड़ पा रहे हैं, उस पर वर्क कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर ऑडियंस होता है जो आपको ऐसी चीज़ों के बारे में धक्का दिया जा रहा है, उन चीज़ों को आप समझो। ठीक है, आप में से बहुत लोगों की लाइफ में कुछ इस तरीके से हो सकता है कि सामने से अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें होंगी, जैसे अनएक्सपेक्टेड मनी आ जाना, या फिर इस तरह के लोगों का जुड़ जाना कि आपके साथ एक बहरूपे रूप में आकर के आपसे मतलब छल या कपट हो सकता है। तो आप इस तरह की एनर्जी को तुरंत समझ जाएंगे और उस एनर्जी को आपको बैक कर देना है, अपनी एनर्जी के माध्यम से बैक कर देना है, क्योंकि कर्मा इनको मिलने वाले हैं। ये कर्मा झेल रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें और कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा गाइज, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं कि आपकी डेस्टिनी में एक बहुत आने वाला टाइम जो है वो बहुत क्लियर कट आपको मिलते ना। एक आप लकी तो हैं, लेकिन एक बिग लक आपकी लाइफ में आएगा। एक सोच वाला ऐसा बंदा या बंदी आएगा। बंदा कंफर्म है और एक बंदी भी है, लेकिन ये जो बंदा होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा गाइस, बहुत पॉजिटिव होगा। आपकी लाइफ में कमियों को पूरा करने वालों में से हो सकता है, उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान देना, या आपको थोड़ा हिस्से में ही सही वो सपोर्ट ज़रूर करेगा, चाहे डायरेक्ट करे चाहे वो इनडायरेक्ट करे। यहाँ पर ये चीज़ें आपकी दिख रही है, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो यस, एनर्जी बहुत प्योर है, बहुत सही है, बहुत अच्छी है। आपको बार बार ऐसा फील होगा कि नहीं, ये बंदा सही है। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ें हैं कि आपको बीच बीच में बहुत सारी चीज़ों का, जैसे आनंद, खुशी, एक हैप्पी लाइफ आने वाले टाइम पर डेस्टिनी आपकी ऐसे ले जा रही कि आपको ना बहुत ज़्यादा बार बार परफ्यूम की खुशबू आना, बार बार पेड़ पौधों की खुशबू आना, फूलों की खुशबू आना, बार बार फील होना कि पेड़ पौधों के पास जाऊं, बार बार आपको ऐसा लगेगा कि किसी पक्षी के पास बैठना चाहिए, उसकी आवाज़ें सुननी चाहिए, या कुछ इस तरीके से जिसमें ना आप इन चीज़ों को इंजॉय करोगे। समझ रहे मेरी बात? तो ये डेस्टिनी का आपका हिस्सा है। ये चीज़ें जिसके साथ हो चुकी हैं वो समझ रहा है कि यस, ये क्यों हुआ। ठीक है, ये इससे क्लियर हो जाएगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन जिसके साथ ये आने वाले टाइम पर शुरू होना है, तो वो अभी देखेंगे इन चीज़ों को। या फिर जिनके साथ ये चल रहा है कि अजीब अजीब सा आपको लगता होगा कि अचानक से घूमने निकल जाते होंगे, अचानक से आप पेड़ पौधों के पास बैठते होंगे, अचानक से पक्षियों को देखने लगते होंगे, अचानक से बटरफ्लाइज आ जाती होंगी, अचानक से नंबर आपके सामने डिस्प्ले होने लगते होंगे, वो भी एक से एक डिजिट का। जैसे एक दिख रहा है तो एक एक 2 बार दिखेगा, 111 दिखेगा, 111, 1111, इस तरीके के करके आपको दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में कुछ होने वाला, लाने वाला, डेस्टिनी चेंज होने वाली, जो आपको अलग से गिफ्ट मिलेगा यूनिवर्स की ओर से पॉजिटिव वे पर। ठीक है, और जितनी निगेटिव चीज़ रहेगी वो सब कट कर अलग होने वाली है आपके साथ। तो खुश हो जाइए, यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे हैं और आपको हीलिंग भी मिलेगी। रेकी हीलिंग मिल सकती है, अपने आप को हील कर सकते हैं। कुछ ऐसी हील करने वाली, किसी बगीचे में जाकर बैठ जाना, किसी गार्डन में बैठ जाना, क्या आपके पास ऐसा कोई पेट हो सकता है, कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती जिसके पास आप रह करके बहुत अच्छा फील करोगे। कुछ ऐसे बंदे या बंदी, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे बात करके आपको ऐसा लगेगा कि यार सारी चीज़ें मेरी दूर हो गई। ये अपने आप से होने लगेगा। सिर में भारीपन एकदम से आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इससे जाकर बात करनी है। आप बात करोगे, हील हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे अपने मन में ये आ रही है बात, मुझे उससे जाकर बोलनी है, और आप उससे जाकर बोलोगे। ठीक है,
एक बार नहीं, कई बार ऐसा होगा। तो आप उससे जाकर बोलोगे और एकदम हील हो करके आप बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, कितना भी उथल पुथल मन और दिल में मचा है, हीलिंग प्रोसेस आपकी लाइफ में अभी आने वाले टाइम पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट होने वाली है। और ये हो चुकी है। आप में से बहुत लोगों को हो सकता है कि हीलिंग करवाई हो, हील हो रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, अपनी चीज़ों को संभाल रहे हो। उसके बाद आपका क्या शुरू होगा? क्रिएटिविटी, आपकी लाइफ में आने वाली क्रिएटिविटी। टेलीपैथी वही चीज़ है कि मैसेजेस जो है डायरेक्ट आपको यूनिवर्स से मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको एक बार जैसे आप आधी नींद में रहें और एकदम से झटके में कान में कोई आवाज़ आए, आपको उठ के बैठ जाए और आपको लगे कि नहीं, ये मुझसे किसने बोला। आप किसी से पूछें कि आपने क्या मुझसे कुछ बोला, मुझे जगाया, इस तरह का ऐसा कुछ होगा। वो मैसेजेस होंगे जिसको अगर आपने आधी नींद में भी उस शब्द को, उस मैसेज को पकड़ लिया तो वो आपके लिए मीनिंगफुल होगा, ठीक है, मीनिंगफुल होगा। और अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि वो कुछ डरावना। आप कई बार होता है कि हम लोग सपने में दब जाते हैं तो कुछ ऐसा डर, तो नहीं, ये पॉजिटिव मैसेज, जिसके लिए पॉजिटिव रहेगा वो आपके लिए मैसेज है। कुछ और चीज़ों का नहीं कि आप निगेटिविटी में सोचने लगे कि नहीं, नेगेटिव वे पर कि कुछ गलत होने वाला, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी चीज़ें बनती हुई पुरानी चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। ये पुरानी चीज़ों से आप ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग और कई चीज़ों का आपकी लाइफ में आना, उस चीज़ से जंप करके ये अचीवमेंट बोलें या आपकी क्वालिटीज़ बोलें या शक्तियाँ, आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, शक्तियाँ जो आपको आगे सक्सेस दिलाएगी आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी गिर गया, पर्सनल लाइफ में, और आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा चेंजेस आएंगे गाइस। और इनर बॉडी में, जैसे कहते हैं ना, आपकी सोल लेवल पर काफ़ी वर्क होगा। ये अंदर ही वर्क चलेगा, ये किसी को दिखेगा नहीं, बट आपको समझ में आता रहेगा कि अच्छा ये इसलिए हो रहा है, अच्छा ये इस तरह आपको बताया गया है। चीज़ों को आप समझेंगे और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज, ये पावर, ये शक्तियाँ, ये ऑरा आपका होगा, ये ठीक है। ये आपके डेस्टिनी में है गाइस, जो होकर रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो थोड़ा सा मैंने बोला कि 1% लोगों का कि हाँ, यहाँ जो गलत काम कर रहे हैं, गलत सोच है, ये गलत तरीके से चल रहे हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, जिसको वो झेल नहीं पाएंगे, ऐसा दुख, ऐसा कष्ट आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें हैं गाइस, नेगेटिव लोगों से अपनी एनर्जी को कट कर देना है, बिल्कुल पूरी तरीके से कट कर देना है। आप यहाँ और चीज़ों को मैं क्लियर कर देती हूँ कि आपकी कुछ ऐसी बातें जिसके लिए आप पहले पछताते थे, मतलब जैसे आपको किन्हीं चीज़ों को लेकर, किसी बात को लेकर के काफ़ी मन में ऐसा रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर मैं ये नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, जिन चीज़ों का आपको लेकर के पछतावा हो रहा था, आपको अपने आप ना अब उन मैटर पे कुछ पता होगा। जैसे कुछ बातें आपके सामने क्लियर होंगी, खुलेंगी अपने आप, आपको ना अचानक से पता चल जाना। ये भी आपकी एक पावर है जो आपके अंदर बढ़ेगी। अपने आप ही आपको कुछ पता चल जाएगा, अपने आप ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप जानते हैं, भले ही नहीं जानते किसी भी मैटर को, किसी भी विषय को, या किसी भी ज्ञान को, या किसी भी चीज़ को, या किसी भी व्यक्ति को आप नहीं जानते, किसी भी परिस्थिति को नहीं जानते, लेकिन आपके अंदर ये पावर, ये शक्ति, ये ऊर्जा इस तरीके से आकर के बैठी हुई है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे आपको आने वाले टाइम पर डेस्टिनी आपकी ये बोल रही है कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप ये जानते हैं, आपको पता है, कन्फर्म है आप इस बात में, इस चीज़ को लेकर के, चाहे वो पहली बार आपने देखा या सुना क्यों ना हो, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप जानते। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा होता है, ये चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, संस्कार चेंज जब होने लगते हैं ना, हमारी थॉट, हमारी सोल, हमारी प्योरिटी, जब एनर्जी ऊपर उठती है तो ये अपने आप चीज़ें आती हैं। सडनली आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ओके, मुझे तो ये पता है, ठीक है। अपने आप कोई विचार आया मन में, दिल में, और आपने वो कर दिया, और वो पॉजिटिव वे पर आप कर रहे हो, जा रहे हो, और हो रहा है। मन में सोच रहे हो, वो आवाज़ आ रही है, वो चीज़ें आप कर रहे हो,
कि ये मैसेजेस जो आपको मिल रहे हैं, जो आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि यस। ये बहुत गहरी रीडिंग है गाइस, इसको बहुत लोग हो सकता है कि नहीं समझेंगे, लेकिन ये जो चीज़ है इनको मैं इतना बड़ा मैसेज दे रही हैं आपकी लाइफ के बारे में, इतना कुछ बता रही हैं कि यस ये कब पॉसिबल है। ये बैलेंसिंग से, आपकी एनर्जी से, आपके ऑरा से, आपकी थॉट से आपको ये आने वाली डेस्टिनी है जो आपकी लाइफ में बहुत पहले लिखा। अच्छा, बैलेंसिंग या फिर ये बोले कि हीलिंग आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी हो सकता है एनर्जी उथल पुथल मचाए, बीच में थोड़ा सा सैडनेस, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा चिंता, थोड़ा सा एंग्जाइटी ये होगा, पर बैलेंसिंग और हीलिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आप को खुद से हील कीजिए, अपने आप को कहीं टर्न कीजिए, कहीं और अपने आप को लगाइए, अपने आप को बिजी रखिए अपनी चीज़ों को, क्योंकि ये जो एबिलिटी, जो योग्यता, जो पावर, जो शक्ति आपको ऊपर वाला देना चाहता है वो खुल कर आ सकती है। ठीक है, आप एकदम क्लियर समझ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर है कि आपके रिलेशन में, यस आपके रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत अच्छे होंगे, कुछ लोग गिने चुने लोगों से होंगे, बट आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी, बहुत परमानेंट जैसी होती है ना, कि इस तरीके से होगी वो रिलेशन में आप जाएंगे आगे। और ईश्वरीय ऊर्जा, ठीक है, मैंने बोला ना कि आपकी एनर्जी में एक खुशबू, एक अरोमा इस तरह का होगा कि अट्रैक्शन बढ़ेगा लोगों का। आप चाहे ना चाहे इस तरीके से होगा गाइस। ये डेस्टिनी में आपकी शुरुआत हो गई है, और जिसको मैं बताना चाहती थी, आपके अंदर वो पावर, वो शक्तियाँ होगी कि आप किसी भी ऐसी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं मीन्स आपके सामने कोई ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो आप उससे समझा कर अपनी एनर्जी में, काम एनर्जी में ला सकते हैं। ठीक है, किसी का एंग्जाइटी है, टेंशन है, एंगर है, किसी भी तरह का, उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर देंगे, डाइवर्ट कर देंगे, कामली उसको ट्रीट करके अपने हिसाब से उसको समझा सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। यस, यहाँ पर एक है जो लेडी काफ़ी ये दुखी, और या ये हो सकता है कि एक लेडी है यहाँ पर, यस दुखी और सैड में या कुछ इस तरीके की उसमें बैठी हुई है गाइस। तो ये थोड़ा सा इस लेडी से बच के रह रहा है, ये नेगेटिव वे पर है, और इसके नेगेटिव है काफ़ी ज़्यादा। तो एनर्जी से बच के रहना, कि आपको समझ में, क्योंकि अब तो आता है क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, और यस ऊपर वाला काम कर ही रहा, आपकी एनर्जी वर्क करेगी, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है गाइज, और चीज़ों को अगर बोला जाए तो यस आपको ग्रेटिट्यूड उसमें रहना है, एकदम प्योर ग्रेटिट्यूड, अपनी प्योरिटी के साथ चलना है, अपने सोल पाथ पर ध्यान रखना है, अपने आप के अंदर एक्सेप्टेंस लाना है, चाहे वो सामने से अच्छा है या बुरा है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, उसको फेस करना है, अपने आप को खुश रखना है। और गाइडेंस देती हूँ कि एक हाई एनर्जी में अपने आप को रख कर अपने संस्कारों को जैसा है वैसे आगे को ले जाना है। संस्कार गलत हैं, नए संस्कारों को बार बार डालो, बार बार प्रैक्टिस करो, डाउट निकालो, जो भी डाउट्स हैं आपके मन में, दिल में, उनको निकाल कर फेंक दो, चीज़ें अपने आप चेंज होने लग जाएंगी, बदलने लग जाएंगी। डाउट ही, ये जो 1% लोग हैं, ये लोग अपनी लाइफ को अपने हाथ से ही बर्बाद कर रहे हैं, करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, उनके लिए बहुत बड़ा एक झटका होगा। और यहाँ पर आपकी लाइफ में जो है ना, ये हाई लेवल पर आपके लिए मैसेजेस जो आ रहे हैं, जिनको आप सीख जाओगे कि अभी मुझे बार बार, मैंने बताया पहचान बताया ना कि एक बार नहीं 2-3 बार इस तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी, बार बार आपके सामने होंगी, जो जिसको हम लोग कई बार टाल देते कि अरे ऐसी फालतू मेरे मन में आई, ऐसी सोच आ गई थी, ये तो बेकार की सोच थी, तो चलो नहीं ध्यान देना है। ठीक है, आपने इस तरह के पहले किया है, अपने मन और दिल की बातों को दबाया है, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं ना, ये
ब्लैक एनर्जी बोलें या निगेटिव पर्सन बंदे या बंदी बोलें या निगेटिव लोग बोलें, ये आकर बार बार इस वजह से खड़े हो रहे हैं गाइस, ये पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इनको इनके कर्मा के हिसाब से रखें, क्योंकि अब आपके साथ जो पावर ऊपर वाला दे रहा है ना, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी वैल्यू अपने आप में बढ़ेगी और एक इमोशनल लेवल पर आप डीपली इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जब अपने आप में अंदर में गहराई में झांकेंगे, उतरेंगे, देखेंगे, टाइम देंगे, तो आपको ना ये चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, आप खुद एहसास करोगे इन चीज़ों को। ऐसा लगेगा कि हाँ, जो सही बात है, ये तो मैंने कभी इतना ध्यान दिया नहीं है। इस तरीके के चेंजेस जो है ना, वो आपकी लाइफ में चल रहे हैं। इन चीज़ों को पकड़ो, ठीक है। और वही है कि आप जितना प्योर रहोगे, जितना प्योर डाइट लोगे, जितना प्योर अपनी थॉट में रहोगे, उतना ज़्यादा ये चीज़ों का आना लगातार बढ़ेगा। नई नई पावर्स आएंगी, नई नई सोच आएगी, नए नए काम आएंगे, नई नई क्रिएटिविटी होगी आपके अंदर, और ज़्यादा इंथुजियाज़म आपकी लाइफ में, कहते हैं ना कि बढ़ जाएगा। ऐसा होना है, ये आपकी डेस्टिनी में है, जो होगा ये शुरू हो, कुछ लोगों के साथ ये है, हो चुका है, तो वो समझ जाएंगे कि यस, ये किस लिए क्यों हुआ। और जिनके साथ ये चीज़ें हैं, जो नहीं जानते हैं, वो जानकर अचानक से, हो सकता है आपको ये वीडियो मिल जाए और अचानक से चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि अच्छा, इतने दिन से क्या चल रहा, या इतने समय से, इतने साल से क्या चल रहा है। और जिनके साथ ये चल रहा है, वो इस चीज़ को पकड़ कर आपको गाइडेंस मिल जाएगी और आप उस पर वर्क करें, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये इसलिए क्यों ऐसा हो रहा था। आपकी जो सोच होगी वो 100% यकीन मानिए वो सही होगी, ठीक है। किस पर, जबकि आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव वे पर वर्क करेंगे, तब आपकी हर चीज़ एक मतलब सही वे पर जाएगी और सही सोच के साथ निकलेगी। ट्रिगर भी इस दौरान आप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग, मैंने बोला ना, फॉल्स लोग, कुछ गंदे लोग, कुछ गंदी नेगेटिव सोच वाले लोग आपसे ज़बरदस्ती आकर अपने उसमें आएंगे, तो आप ये समझ लीजिएगा कि यस, ये आपकी पावर और ज़्यादा वर्क कर रही है, ठीक है, और ज़्यादा वर्क कर रही है। कनेक्शन जो रहेगा ना आपका, प्रॉपर वे पर बार बार अपनी आत्मा के साथ जुड़ा रहना, जैसे एक आप समझ जाएंगे कार्मिक कनेक्शन है, ये एक निगेटिव कनेक्शन है, ये फॉल्स पर्सन है, या ये बहुत प्योर एनर्जी है, प्योर सोल है। इस तरीके की चीज़ें आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, तुरंत वर्क करोगे आप, तुरंत एक्शन लोगे, तुरंत इन चीज़ों पर आपको एक मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। बर्डन से हटना है, बहुत ज़्यादा बर्डन में नहीं रहना है। और थर्ड पार्टी का मैंने जैसा बोला है कि उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, सिक्योर करके चलना है। और यस, ये चीज़ों को अगर आप ईमानदारी से निभाते हैं, करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, वर्क करते हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर सामने से समझ में आएंगी, दिखेंगी, मैसेजेस भी क्लियर सामने से मिलेंगे, धोखा नहीं होगा। अभी तक जो जिस तरह से ऐसा धोखा होता है, वो धोखे मिलने आपको बंद हो जाएंगे। एक्शन लेना आप चाहोगे, ज़रूर एक्शन लोगे आप। बहुत ज़्यादा जैसे गुस्सा आता था, ये गुस्सा भी आपका ख़त्म होने लगेगा। आपको बहुत सारी पावर्स को गेन करने का एक, जैसे कहते हैं ना कि अपने, जैसे आपने बोला कि नहीं हम किसी को समझा सकते हैं, तो यस, आप उस पर वर्क करोगे, आप उसको किसी न किसी प्रकार से सामने वाले को समझा दोगे। आपकी बातों से लोग कन्विंस होना शुरू हो जाएंगे। एक लीडरशिप क्वालिटी बोले कि आपके अंदर आज, पहले तो थी बट वो प्रॉपर वे पर नहीं थी, अभी वो क्या होगी, एकदम सामने से खुल कर आएगी। ये क्वालिटी आपके अंदर आएगी जो आपको आपके भाग्य से मिला है, या जो गॉड गिफ्ट समझ लो इसको, कि आपके गॉड, ये आपके लिए गॉड गिफ्ट ही है, ठीक है। जिसको डेस्टिनी बोल दो, कुछ भी बोलो, इसको आप यूटिलाइज करो, इसको यूज़ करो, इसको छोड़ो मत किस्मत पर। ये किस्मत नहीं, किस्मत पर मत छोड़ो, इन चीज़ों का बिल्कुल पावर के साथ यूज़ करना है, एक्शन लेना है आपको, ठीक है। और अपनी चिंताओं को ख़त्म करना है, ठीक। ये थी आज की रीडिंग गाइस, जो बहुत बड़े स्तर पर मैं मुझे हो रहा था कि ये रीडिंग देना है। तो आप में से बहुत लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा, यूज़फुल होगा, और जो समझ नहीं पा रहे थे वो इस पर वर्क करेंगे। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।